प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर हो रही 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP26 में हिस्सा लेने के लिए स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी 1 और 2 नवंबर को 2 दिन के दौरे पर ग्लासगो में रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। यह पीएम मोदी की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ पहली 1-to-1 मुलाकात होगी। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की ओर से आयोजित हो रही 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP26 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज से शुरू हो गई है और यह 12 नवंबर तक चलेगी। इस समिट में करीब 200 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। ग्लासगो में भारत क्लाइमेट जस्टिस की पुरजोर वकालत करने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग को काबू में रखने के लिए देश में उठाए गए कदमों से दुनिया को वाकिफ करना भी भारत के एजेंडे में शामिल है। नेट जीरो यानी कि कार्बन का जीरो उत्सर्जन को लेकर विकसित देशों की कोशिश को भारत पहले भी आईना दिखाता आया है। 6 साल पहले यानी COP21 पेरिस समझौते के दौरान भी विकसित देशों ने शपथ ली थी कि वे हर साल जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए $100 बिलियन देंगे, मगर ऐसा अब तक नहीं हुआ है। भारत उन्हें अपना यही वादा याद दिलाएगा। भारत चाहता है कि ऐतिहासिक रूप से जिन देशों ने ज्यादा प्रदूषण तत्वों का उत्सर्जन किया है, उन्हें धरती को बचाने के लिए ज्यादा कोशिशें करनी चाहिए। यही वजह है कि COP26 में भारत की ओर से पीएम मोदी पूरी दुनिया के सामने कुछ बड़ी मांगे रख सकते हैं। भारत इस मामले में बेहद नपेतुले अंदाज में आगे बढ़ रहा है। 6 साल पहले पेरिस में दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन को लेकर साझा लक्ष्यों पर सहमत हुए थे। तब ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने की कोशिश पर रजामंदी बनी थी। COP26 शिखर सम्मेलन के भारतीय मूल के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने कहा, 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को बरकरार रखने के लिए COP26 हमारी अंतिम सर्वश्रेष्ठ उम्मीद है। यदि हम अभी साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपने बेशकीमती वादे की रक्षा कर सकते हैं और पेरिस में जो कुछ वादा किया गया था उसे ग्लासगो में पूरा करना सुनिश्चित कर सकते हैं। COP26 के शुरू होने से पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर ग्लासगो में होने वाली समिट नाकाम रहती है तो पर्यावरण बचाव की पूरी कोशिश नाकाम हो जाएगी। वही भारत भी जलवायु परिवर्तन से जुड़े अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में सदस्यता देने की मांग एक बार फिर कर सकता है। इससे पहले चीन के विरोध के चलते भारत NSG का सदस्य नहीं बन सका था। इस बारे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति की तरह व्यवहार किया है, इसलिए उसे NSG की सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान ने NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रखे हैं। भारत के आवेदन दिए जाने के बाद पाकिस्तान ने भी 2016 में NSG में प्रवेश के लिए आवेदन दिया था। भारत ने जब 2016 में NSG की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, उस वक्त से चीन इस बात पर जोर देता आया है कि समूह में केवल उन देशों को ही शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG में भारत के प्रवेश के प्रति अपने देश के समर्थन को कई बार दोहरा चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।